काम करोगे? बीजेपी हारेगी, हराएंगे, ठीक है। गठबंधन, गठबंधन, जन चौधरी, जन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। सांसद भी हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब प्रचार में उतरे हैं लोकदल के और गठबंधन के एक तरह से, तो किस तरह का आपका मुहिम आगे प्रचार करना है? आज कपिल चंद्रा जी के निवास पर कपिल चंद्रा जी ने और ब्लॉक प्रमुख आशा चंद्रा जी ने अपने घर पर अपने जो उनके समर्थक हैं, उनके क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनको अपने निवास पर बुलाया और किसान यूनियन के भी जो माननीय डूंगर सिंह जी हैं और तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर आए और सब ने मिलकर के गठबंधन को सपोर्ट किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि कपिल चंद्रा जी लोकदल से अपनी उम्मीदवारी उन्होंने जताई थी और समाजवादी पार्टी से भी कई साथियों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, जैसे आलोक सागर जी, आलोक भारती जी, जगराम सिंह जी, उर्वशी जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना आवेदन किया था और लोकदल से भूपेंद्र सिंह जी ने और विवेक चंद्रा जी ने, कपिल चंद्रा जी ने आवेदन किया था। देख रहे हैं, आपने उनके वक्तव्य को सुना है। तो अभी आपने पूछा कि आप चुनाव को किस तरीके से लड़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को आज हराने के लिए, रोकने के लिए गठबंधन मजबूती से तैयार है और सर्व समाज के लोग आज बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं, आज इसको बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी, मजदूर भी, छोटा व्यापारी बहुत परेशान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे कारोबार, सारे के सारा व्यापार पूंजीपति उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। आज छोटा व्यापारी दुकान पर खाली बैठा है, परेशान है। ऐसी योजनाएं लाई भारतीय जनता पार्टी, जीएसटी जैसी, नोटबंदी जैसी, जिससे कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता बहुत परेशान हो गई है। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है। सिलेंडर 450 रुपये का शुरू किया, आज 1000 का कर दिया। 60% गरीब उसको भरवा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ किसान इतना दुखी है, जैसे कि इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को 2022 तक उनको दुगनी आमदनी कर देंगे। दुगनी तो छोड़ो, जो किसान की लागत आ रही है वो भी उसको नहीं मिल रही है। सर, मुद्दे काफ़ी हैं आपके पास में, पर ये मुद्दे ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, संसाधनों की कमी है। कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी पार्टी से आप? देखिए, ये मुद्दे तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है और महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान हैं। ये सारे मुद्दे जन जन तक पहुँच चुके हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये मालूम नहीं है कि महंगाई इतने बड़े पैमाने पर हो गई है। कोई किसान ऐसा नहीं है कि उसका पेमेंट नहीं रुका है। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी दुगनी आज तक नहीं हुई है। ये मुद्दे तो ऑलरेडी समाज में पहुंच चुके, जनता में पहुंच चुके आज सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो दुखी है उसे तो मालूम ही है, तो उस तक पहुंचाने की तो आवश्यकता नहीं है। दुखी आदमी तो अपने आप ही समझ जाता है। अमित शाह कहते हैं कि जाट बहुल क्षेत्र जो है उनके साथ हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कई बार बहकाया है, अब जाट बहकावे में नहीं आएगा। उन्होंने 13 महीने झेले किसान यूनियन के माध्यम सर्व समाज को वहाँ लेकर के, अब वो बहकावे में नहीं आएगा। चाहे अमित शाह जी कितनी भी बातें करें, क्योंकि इनकी बातों को समझ चुके हैं। अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ चुकी है जनता कि ये कहते हैं करते कभी नहीं है, खाली ये जुमलेबाजी करते हैं। अब जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी इस उत्तर प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आज गठबंधन की कम से कम 400 सीटें जीत करके आ रही हैं। सर, आप जिले में बड़े सक्रिय रहे हैं और काफ़ी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। कहा जाता है आपको लेकर आप जो है राजनीतिक मौसम विशेषज्ञ हैं। ऐसा सवाल आप पर खड़ा हो रहा है, तो कई बार पार्टी बदल चुके हैं आप, तो क्या आपके ये सोच के आए हैं कि भाई यहाँ मौसम सही है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने अभी भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोकर झूठ बोल के सरकार बनाने का काम किया था। और उसका आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आप लोग भी सुनते आ रहे हैं कि 69,000 भर्ती में
अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 5900 भर्ती है बीसी की कराने जा रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के साथ धोखा किया है और ये झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं। मौसम की कोई बात नहीं, जनता के दर्द हम जनता के साथ हैं, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं। 5 साल सत्ता चली है सर, उस समय तो नहीं बोल पा रहे थे। नहीं, हम लोग बोले, मैं तो बोल दिया 1 साल पहले, छोड़ के लात मार के निर्दलीय चुनाव जीता हूँ जिला पंचायत सदस्य का। भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीता, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हूँ और क्षेत्रीय जनता ने जिताने का काम किया है और 12,000 वोटों के अंतर से जीता हूँ। आज पूरी संतुष्टि कर दी है आपने, अपने सारे सपोर्टर को बुला लिया और खुद भी प्रत्याशी हो गए हैं। जिस तरह से मैं भाषण सुन रहा था कि भाई विवेक चुनाव नहीं लड़ रहे, आप खुद लड़ रहे हैं और संसद जी का भी साथ मिल गया, सारा सपोर्ट हो गया है। अब अगली प्लानिंग क्या है आपकी? अगली प्लानिंग के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपने परसों एक सवाल पूछा था माता जी से धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, यदा यदा ही धर्मस्य अच्छा ग्लानिर्भवता भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पे संकट आएगा तो ईश्वर का रूप लेके जी एक अवतार अवतरित होगा और उस अधर्म को मिटाएगा। तो वो अवतार इस समय जयंत चौधरी जी हैं। अच्छा गठबंधन है, क्योंकि धर्म के नाम पे जो अधर्म बीजेपी सरकार ने फैलाया है उसका नाश करने के लिए 2 अवतार अवतरित हो चुके हैं, जिनका नाम है माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी। राजनीति में धर्म की लड़ाई हटेगी नहीं हटेगी? आपने पूछा था मुझसे, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हटे। नहीं, मैं तो बुरा इसलिए करता हूँ कि इस पर लोग बात ना करें। मैं आपकी जो आपने सवाल किया था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी जी, चलिए आपका काम जवाब देना, मेरा काम सवाल करना। पर मैं फिर भी ये सवाल करूंगा कि भाई राजनीति से धर्म हटे, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए। तो मेरा सवाल अब ये है आपसे, जो आज है कि अब अगली रणनीति क्या है आपकी? अगली रणनीति, चुनाव में उतरेंगे, चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कौन कौन सा इलाका कवर करेंगे आप? धनौरा विधानसभा पूरी। और आगे जाना पड़े अब, क्योंकि आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे तो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे? वो आदेश करेंगे तो निभाएंगे। चलिए, ये थे कपिल, जो कि स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा सकते हैं। अब जरूरत ये है कि क्षेत्र के अंदर इनको भूमिका कितनी बड़ी मिलती है। और जिस तरह से मैं पूरी कवरेज कर रहा था लगातार और सुन भी रहा था, तो उसके अंदर धर्म को लेकर भी बात कही गई कि धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है, विकास की लड़ाई लड़नी है। ये लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इसको लेकर जो यानी कि पार्टी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। और एक जो सबसे बड़ा संदेश मुझे सुनने को मिला वो है शराब और बिरयानी को लेकर, कि बिरयानी और शराब से बचना है, वरना जो लड़ाई किसान आंदोलन के तहत शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी। और वाणी पर नियंत्रण रखना, यानी कि नियंत्रण रखना है। वाणी से कोई ऐसे शब्द नहीं निकालना है अपने शब्दों से जिससे कि किसी को आहत पहुँचे। और ऐसा अक्सर हो रहा है। नौगावा में पहुँचा, वहाँ पर देखिए क्या एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है। यहाँ तक कि इस राजनीतिक माहौल के अंदर तो परिवार को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, परिवारों को छाड़ा जा रहा है। हालांकि सत्ता की जो लड़ाई होती है वो मुद्दों की होनी चाहिए, बिजली पानी की होनी चाहिए, पर माहौल ऐसा बना हुआ है कि धर्म, परिवार और कहीं ना कहीं इस तरह से चुनाव को पोलराइज किया जा रहा है, जिसको कह सकते हैं कि ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए ही ऐसा षड्यंत्र है ये, जिससे कि आम जनता सवाल ना पूछ सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।